बेटा क्वेश्चन नंबर 1.19 यहाँ पर लेंगे, जल्दी से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 1.19 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट अ सेंटर ऑफ अ क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस है, राइट, एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस है और उसके सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है जिसकी वैल्यू है, पॉइंट चार्ज की वैल्यू देखिए यहाँ पर दी हुई है 2 माइक्रोकूलम। ओके, तो 2 माइक्रोकूलम है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ओके, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो सरफेस से के अक्रॉस कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, सरफेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो गॉस थ्योरम हमें क्या बताती है बेटा, गॉस थ्योरम, राइट, या फिर हम कह सकते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ हमें ये बताता है कि किसी भी गॉसियन सरफेस के अक्रॉस या थ्रू जो फ्लक्स होता है फाई ई, वो होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कितना चार्ज उस सरफेस के अंदर है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो यहाँ पर देखिए, अब जो सरफेस है वो उसकी ज्योमेट्री कैसी भी हो सकती है, वो क्यूबिकल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है, इस पर डिपेंड नहीं करता है फ्लक्स। फ्लक्स डिपेंड करता है कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो यहाँ पर हमें चार्ज गिवन है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता होती है। तो देखिए चार्ज की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है बच्चों 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अगर आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.26 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, तो इस क्यूबिकल सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स होगा, 2.26 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और देखिए ये पॉजिटिव फ्लक्स है क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, प्लस 2 माइक्रोकूलम दिया हुआ था। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो फ्लक्स यहाँ से निकलेगा, फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेंगी क्यूब से वो आउटवर्ड होंगी, है ना, बाहर की तरफ होंगी। पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब ये होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमें चार्ज नेगेटिव दिया होता तो उस केस में जो ये फील्ड लाइंस होती वो इनवर्ड होती, अंदर की तरफ होती। ओके, और उसको बोलते हैं हम नेगेटिव फ्लक्स, वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आती। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों।